फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैम्पियनशिप 2023 की स्पेशल एपिसोड में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसयू जो सिंध पुलिस का स्पेशल सर्विसेज यूनिट है उनकी शूटिंग रेंज पर, और एक ज़बरदस्त किस्म की शूटिंग चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रही है कि जहाँ पर ना सिर्फ आर्म फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बल्कि सिविलियन, मैंस, वुमेंस सभी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इवेंट के जो पाकिस्तान में नहीं होता और ये कोशिशें हो रही हैं कि इसको बनाया जाए। हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस जॉइंट हैंड्स विद एसएसयू सिंध गवर्नमेंट, और अगर मैं बात कर लेता हूँ मकसूद मेमन साहब की जो डीआईजी हैं एसएसयू के, शानदार किस्म के इक़दामात, उनकी पूरी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। और उनकी टीम की ही रुकन मेरी को होस्ट होंगी जो एसएसयू से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ सैयदा अमन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदा अमन। वालेकुम अस्सलाम। अमन, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर और भरपूर इंजॉय लोग करते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही है क्योंकि ये जिस तरह पाकिस्तान में एक तो पहली दफ़ा हो रहा है, फिर सबसे बड़ी बात जो सिविलियंस को इसमें मौका मिला है ना, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, अपनी स्किल्स देखें शूटिंग के हवाले से। ये आम है, आपको पता है इस वक्त। बिल्कुल अमन, आइए ज़रा थोड़ा सा हमें बताती हुई भी चलिएगा और थोड़ा सा दिखाते भी रहिएगा। ये इस वक्त यहाँ पे जो शूटिंग के मुकाबले चल रहे हैं थोड़ा सा दिखाइएगा अमन, ये क्या है, किस तरीके से हो रहे हैं? अच्छा, बेसिकली ये टैक्टिकल शूटिंग कंपटीशन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस बनी हुई हैं। ये बेसिकली बनाया गया है कि हम फील्ड में कैसे टारगेट को अप्रोच कर सकते हैं। आप कहीं पर ऐसी फील्ड में मौजूद है जहाँ पर हर जगह से आपके पास टारगेट आ रहे हैं, तो एक लॉ इन्फोर्समेंट पर्सन के हवाले से और सिविलियन के हवाले से आप उसे कैसे कवर करेंगे, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त ये शूटर अपने टैक्टिकल शूटिंग में इसमें अपनी स्टेज पे ही खेल रहे हैं, और आपने देखा है कि हर टारगेट को पर्टिकुलरली वो हिट कर रहे हैं और सेफ्टी वायलेशंस का ख्याल रखते हुए। अच्छा, सेफ्टी क्या है वैसे ही थोड़ा ये तो समझाएंगे व्हाट इज़ सेफ्टी है, सेफ्टी के क्या मेजर्स होते हैं आपके उसमें? देखें, सेफ्टी का मेजर जो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं ये हैं कि हमारा जो वेपन है ना, एक चीज़ हमने अपने एज्यूम दिमाग में रखते हैं कि ये जो है ना जान लेने के लिए बना हुआ है, तो ये तो डन है कि इससे या तो किसी की जान चली जाएगी। तो इसको हमेशा सेफ डायरेक्शन पे रखना आपकी जो है ना फर्स्ट सेफ्टी उसमें आता है, एज्यूम कर सकते हैं आप। ख़ास तौर पे तब जब आप फील्ड में उतरे हो कि आपके हाथ से किसी बेगुनाह की जान ना जाए, ये चीज़ यहाँ पर मेन है। और दूसरी चीज़ के लाइसेंस और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? ये क्योंकि आईपीएससी के रूल्स के मुताबिक हमारा इवेंट हो रहा है, और उसमें ये मेन रूल है कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे आप लॉ इन्फोर्समेंट से हो या आप एज ए सिविलियन हो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर सैयदा अमन हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगी। आज क्या कुछ होगा यहाँ एसएसयू शूटिंग रेंज में, क्योंकि हिस्ट्री बनी है। आज सिंध पुलिस का एसएसयू यूनिट बाजी ले गया, इनकी पूरी टीम बाजी ले गई है, क्योंकि एक ऐसा गेम जिसके मौके बहुत कम हैं, खेलने वाले बहुत हैं, उनको कम से कम एक्टिविटी मैसर आएगी। एट द सेम टाइम लोगों को शऊर आएगा वेपन रखना कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, चलें आपको दिखाते हैं। आइए अमन। सिटीज़न पुलिस लाइसेंस कमेटी CPLC, उनकी भी टीम यहाँ पर मौजूद है, और सैयद इंतज़ार साहब जो उसकी टीम के कैप्टन है वो हमारे साथ मौजूद है। और एक प्रॉपर CPLC की टीम जैसा उनका इदारा है उसी डिसिप्लिन में जो है वो यहाँ पर दिखाई दी है। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इंतज़ार साहब, ओवरऑल अपनी नौइयत का ये पहला इवेंट है, इस तरह के मौके मिलना, आप तो चलें CPLC से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बहुत सारे सिविलियंस आए हुए हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं। जी हाँ, ये अपनी नौइयत का, जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल एक बहुत मुनफरिद एक इन्होंने गेम का इनेकाद किया एसएसयू के ताउन से ख़ास तौर पे, और हमारा CPLC की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने का मकसद ये था कि ये फ़र्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन चैम्पियनशिप हो रही है,
और इसमें इन्होंने सबसे अच्छी बात ही कि इन्होंने इसमें सिविलियंस को जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आप देखें जिस तरह के यहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारे पास शहर के अंदर लोग शौक़ भी रखते हैं, मगर ऐसी हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद नहीं है, और जो मौजूद हैं वो तरह से ज़ाहिर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है आजकल जिस तरह की महंगाई के हालात है। तो उस लिहाज से ये एक चैम्पियनशिप का इनेकाद होना एक अच्छी बात है। और दूसरा है कि इससे सिविलियंस के अंदर भी और डिपार्टमेंट को चले प्रैक्टिस का मौका मिलता है, मगर सिविलियन की अगर आप बात करेंगे तो उनको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और जिस तरह के हालात हैं उससे वो अपने और अपनी फैमिली का दिफा कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। 5 रूल हैं सेफ्टी के, जो 5 रूल हैं फायर के, वो हर सिविलियन को जिसके पास लाइसेंस होल्डर है, क्योंकि लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया, तो उसको ट्रेनिंग के भी जो है वो कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा इदारा बनाए कि वो जो है वो सीखे। क्योंकि इस ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत से लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, या तो वो वेपन को यूज़ ही नहीं करते, हाथ ही लगाते, या फिर लगाते हैं तो वो कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर शादियों में जो है वो एक्सीडेंटल फायर हो गए, रोडों पे सड़कों पे हो गए, वैसे लड़के लेके निकले हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर एसओपीज़ हैं, वो एसओपीज़ जो है वो सिविलियंस को भी सिखाई जाए। शूटर लोड एंड मेक रेडी। मेरा नाम एहसन नदीम है और आज मैं यहाँ पे जो है ये सिंध की तरफ से जो है एक एक्सट्रीम पुलिस हैंडगन चैम्पियनशिप चल रही है। यहाँ पे हम आए हुए हैं एज ए सिविलियन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि सिविलियंस और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की कराची की जितनी भी लोग हैं वो इसमें जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और वो इन्जॉय कर सकें इसको। अस्सलाम वालेकुम, हम पंजाब पुलिस से हैं। तो यहाँ पर कराची में आए हैं अपना इस हैंडगन चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए। तो ये कराची पुलिस की एक अच्छी एफर्ट्स है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम यही चीज़ तो को रखेंगे कि हम पंजाब में भी नेक्स्ट ईयर इसी किस्म की एक चैम्पियनशिप मुनक़िद कराएँ। तो एसएसयू की तरफ से इस वक्त जो शूटिंग कंपटीशन चल रहा है उसके पार्टिसिपेंट्स में हमारे साथ एक फ़ीमेल मौजूद हैं, मिस शाहिना गज़ल, जिनका ताल्लुक़ मोटरवे पुलिस से। तो अब हम इनसे बात करेंगे इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी तक इनका ख़ुद का इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने पूछा कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस इवेंट के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में पाकिस्तान में मतलब लॉन्च हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है एसएसयू की तरफ से। तो आई एम फीलिंग लकी कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से किया है, मोटरवे पुलिस की तरफ से। मेरा नाम उज़मा है और मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से ताल्लुक़ है मेरा, और यहाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फायरिंग इवेंट में। इसका मकसद ये है कि हम मर्दों के शाना बशाना चल रहे हैं और हम किसी भी कोई मुश्किल वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैम्पियनशिप 2023 जारी है यहाँ पर इस वक्त एसएसयू की शूटिंग रेंज पर, और शानदार शूटिंग रेंज जिसपे बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट्स मैंस, वेमेंस और उसके साथ साथ सिविलियंस बहुत दिखाई दिए। जहाँ पर हमारे आर्म फोर्सेस के लोग दिखाई दिए, वहाँ सिविलियंस की एक बहुत बड़ी तादाद जो शायद मौका ना मिलने की वजह से इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अगर आप ये सारी रौनकें देख रहे हैं तो उनमें जो चंद टॉप लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है एसएसपी अज़हर ख़ान साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, एसएसयू सिंध जो मेज़बान है इस चैम्पियनशिप के। अस्सलाम वालेकुम अज़हर ख़ान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज़हर ख़ान साहब, ये इनिशिएटिव और लोगों के चेहरों पे जो खुशियाँ दिखाई दे रही है, ख़ासकर ख़ासा इम्पॉर्टेंट इवेंट अवेयरनेस के लिहाज से भी है हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने जो एक पॉजिटिव इस चीज़ को कवर किया है, इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो आपको शूटिंग कंपटीशन नज़र आ रहा है सारे अरेंजमेंट, तो ये डॉक्टर मकसूद साहब डीआईजी जो सिक्योरिटी कराची हैं, ये बेसिकली सर का ब्रेन चाइल्ड है। और सर ने एक विजन के तहत अपनी टीम को, जिसमें मैं और हमारे साथ दीगर ऑफिसर्स शामिल हैं, हमें ड्यूटी साइन की कि जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। तो शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे
कंट्री में एज ए स्पोर्ट्स इसको प्रॉपरली जैसे रिकग्नाइज नहीं है, इसको किया नहीं जाता, तो हमने इसको कराची में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये अपनी नौयत का फर्स्ट एवर कंपटीशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी शामिल हैं और यहाँ पे वो अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, ये जो मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, कराची है, जो सिंध है, ये एक बेहतरीन और सेफ़ इन्वायरमेंट है मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्समैन के लिए, ताकि वो अपनी कैपेसिटीज़ का यहाँ पे आके पॉजिटिवली आके मुजाहरा करें। और यहाँ पे दुनिया में ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स जो दुनिया में हो रहे हैं वो हमारे मुल्क में भी होते हैं। फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैम्पियनशिप 2023 अब अपने अख्तामी मराइल में पहुँच गई, लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा इतना बड़ा और इतना शानदार इनिशिएटिव लिया गया। SSU सिंध पुलिस का डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी रेंज के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इससे पहले माजी में नहीं हुआ, और अगर इसका सहरा तमाम तर जाएगा तो उनके लीडर हेड DIG मकसूद मेमन साहब, जो इस वक्त SSU को भी बहुत शानदार अंदाज से लीड कर रहे हैं, और ये सब ब्रेन चाइल्ड भी दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओवरऑल एक मेले का समा हो गया SSU के इस हेड क्वार्टर में, और ख़ास तौर पे जो एक बड़ा पैगाम गया आप यहाँ से कि जो लोग तरसते थे इस तरह के मुकाबलों के लिए, बहुत खुश हुए। आई एम थैंकफुल टू बदर एक्सपो टीम, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, और जो सिंध पुलिस की टीम है, जो हमारे प्रोफेशनल शूटर्स हैं जो ये मुकाबले बाहर जाके करते हैं, उनके मदद के साथ हम इस मुकाबले को पाकिस्तान में लेके आएँ। इसमें न सिर्फ ये कि सिंध पुलिस और बाकी जो सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और सिविलियन, बल्कि पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट जगहों से लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है सबके लिए कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं होती, ये एक अच्छी खबर है कि जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं जो अमन अमान कायम करने में अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनको एक फ्रेंडशिप फ्रेंडली मैच हम करवा रहे हैं उनके बीच में, ताकि यहाँ से वो मज़ीद लर्न करें और आगे इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले सकें। सेकेंडली एक ये भी मैसेज है कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कोई इस तरह के इशू नहीं है जो हम नॉर्मली मीडिया में सुनते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पिक्चर पाकिस्तान की है जो इस इवेंट के हवाले से हम दुनिया के आगे रख रहे हैं। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ से लेके सारे बड़े इवेंट करते हैं। SSU और बदर एक्सपो सॉल्यूशन साथ साथ खड़े। ये इनिशिएटिव एक डिफरेंट इनिशिएटिव है आपकी। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जावेद मियादाद, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, ये सब हम साथ हैं, लेकिन अब आप मकसूद मेमन साहब के साथ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मकसूद मेमन साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया इस पूरी शूटिंग चैम्पियनशिप के इस कंपटीशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि ये समझ लो रिवाइवल है, ठीक है, ये रिवाइवल है पूरी शूटिंग रेंज का, कि जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर बनेगा कि अभी तो ये हमने सिर्फ सारा का सारा ये सारा लोकल लेवल पे किया है, तो इंशाल्लाह ये जो है पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पूरा शूटिंग प्रोग्राम चला जाएगा। तो ये SSU की तरफ से इंशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया है, तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो गई है, और जो लोग इस चीज़ के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स पे जाते थे वो अब उनके लिए ये पता चल गया कि पाकिस्तान में इस टाइप की भी एक एक्टिविटी फायरिंग की अवेलेबल होगी, जहाँ पे आके ये अपने आप को एक अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में किसी भी ओलंपिक्स और इन चीज़ों में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब को SSU सिंध पुलिस की जानिब से खुशामदीद किया जाता है सर। और अब इनामात का सिलसिला बाकायदा शुरू होगा। विमेंस फर्स्ट, ये एक कहावत है, तो सबसे पहले हम अपनी फ़ीमेल कैटेगरी का से आगाज़ कर रहे हैं, और इस फीमेल कैटेगरी में थर्ड पोजीशन SSU की शाहिदा प्लीज तशरीफ लाइएगा। थर्ड पोजीशन शाहिदा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से आप अपना इनाम वसूल करेंगी शाहिदा। और अब सेकंड पोजीशन इन फीमेल कैटेगरी
फ्रॉम मोटरवे शाहीना गजल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट गेम और यहाँ हमारी फीमेल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं तो फिर अप्रिसिएशन बनती है। शाहीना गजल फ्रॉम मोटरवे सेकंड पोजीशन and the champion of first police extreme handgun championship 2023 SSU from SSU Rubab the champion, please तशरीफ लाइएगा रुबाब। और अब बारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जहां थर्ड पोजीशन पंजाब पुलिस के मोहम्मद इफ्तिखार खान। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इफ्तिखार खान साहब फ्रॉम पंजाब पुलिस। अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। देखें कि पूरे मुल्क ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, ये पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, तो आप पंजाब सिंध पुलिस, आप जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला है यहाँ पर और नगद इनाम भी है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। 30,000 का कैश प्राइज विद ट्रॉफी एंड सेकंड पोजीशन आमिर बंगश फ्रॉम CTD। आमिर बंगश, तालियां होनी चाहिए, वैसे इतना ऐसा ना करें। सेकंड प्राइज ऑफ लॉ enforcement category Amir Bankash from CTD, and now the champion of law enforcement category Abdul Shakur from SSU। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान आमतौर पे वेपन्स रखते हैं, आप मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, हमारी सिक्योरिटी के जामिन होते हैं। और अब सिविलियन कैटेगरी, और ये भी वो कैटेगरी है कि जो आज बहुत बड़ी तादाद में जिसने हिस्सा लिया। नाउ द सिविलियन कैटेगरी जिसमें थर्ड पोजीशन इमामुल हक। इमामुल हक के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सेकंड पोजीशन इन सिविलियन कैटेगरी सूबेदार रिटायर्ड फजल सुभान। फजल सुभान के लिए बहुत सारी तालियां। आपने बताया था। जबरदस्त सूबेदार रिटायर्ड फजल सुभान, वेरी वेल डन। सेकंड पोजीशन इन सिविलियन कैटेगरी एंड द चैंपियन ऑफ सिविलियन कैटेगरी अरसलान अनवर। बहुत सारी तालियां अरसलान अनवर के लिए। ये भी SSU से पहले ताल्लुक रखते थे, अपना बिजनेस करते हैं अब। बहुत सारी तालियां अरसलान अनवर साहब के लिए। और यहाँ SSU की आप तरबियत का भी अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके का ये इदारा है और सिंध पुलिस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मोस्टली हमने देखा कि जितने भी हमारे शूटर्स हैं ज़्यादातर ताल्लुक SSU से था, तो इसमें डॉक्टर मकसूद अहमद साहब को बहुत क्रेडिट जाएगा, उनकी पूरी टीम को बहुत क्रेडिट जाएगा कि ज़बरदस्त किस्म का काम सर आपका। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉरेन स्पेशल कैटेगरी। There are two participants from France. Number one, Rodolphe Deselke. Rodolphe Deselke. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। Thank you very much, Mr. Rodolphe, for the participation in this event. And second is Mr. Thomas Busquet. Mr. Thomas Busquet from France. Congratulations. Thank you. और यहाँ पे जैसे पंजाब पुलिस आपने देखी, वहीं बलूचिस्तान पुलिस ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया और बलूचिस्तान पुलिस के SP नज़र खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। नज़र खान साहब तशरीफ लाए पोडियम पे।
आप मैच आइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फिर SSU शूटिंग रेंज से अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ, आप देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज़ इस इवेंट का हिस्सा बने जो आप भी आ रहे हैं। लेकिन मैं और अमन आपसे यहाँ पर इजाज़त लेंगे। अमन, वैसे आप क्या समझती हैं कितना सक्सेसफुल रहा ये इवेंट? अगर ओवरऑल देख लेते हैं तो इसकी सक्सेस को कहाँ रेट करेंगे एज ए गोल्ड मेडलिस्ट आप? मैंने अभी तक जितना यहाँ पर लोगों के तासुरात देखे हैं उसके हवाले से तो देखें सक्सेसफुल है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे SSU के हेड DIG डॉक्टर मकसूद अहमद को कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। और आप यकीन करें कि ये पहला एक्सपीरियंस ही समझे इतना बेहतर रहा है, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आगे तैयार हैं गोल्ड मेडलिस्ट अपने इदारे के साथ मज़ीद कराने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और बिल्कुल मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल सेकंड आए और मैं इसको अप्रोच करके ना ज़रूर एक और मेडल लेकर जाऊँ SSU के लिए। थैंक यू वेरी मच सैयदा अमन। और आप BTV के लिए आज को होस्ट भी बनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो इस तरह के इवेंट में अगर आप नहीं होती तो ये मुकम्मल भी नहीं हो पाता। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच SSU एंड सैयदा अमन, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। SSU शूटिंग फील्ड से यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ सैयदा अमन के साथ आपसे चाहेगा इजाज़त। जल्द फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।